हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम श्रील प्रभुपाद चैप्टर 2 पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। श्रील प्रभुपाद चैप्टर 2 पार्ट 3। तो लास्ट हमने डिस्कस किया था कि फाइनली अब जो हिप्पीज हैं वो अब हमारे श्रील प्रभुपाद की कॉन्ग्रीगेशन बनने वाले हैं। अब स्वामी जी जब आए थे तो ये उनका आना कोई जैसे यूएस में उनका कोई बहुत बड़ा वेलकम नहीं हुआ, ऐसा नहीं था। वो बहुत ही अननोटिस्ड गया कि कोई स्वामी जी आए हैं। नेबर्स में बस इतना लोगों को पड़ोस में पता चला कि कोई गिफ्ट शॉप में कोई नया व्यक्ति आके रह रहा है, और आसपास के लोगों को तो कुछ आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्टेंस है स्वामी जी का यहाँ पे। इतने बड़े शहर में इतनी भीड़ में किसी को नहीं पता था कि बीच में कोई इतना बड़ा व्यक्ति रह रहा है। और हर कोई अगर देखता था कोई भी आते जाते वाला व्यक्ति, तो विंडो पे एक स्ट्रेन सी पिक्चर लगी होती थी और किसी को नहीं पता था कि भगवद गीता क्या है। काफियों को ऐसा था कि थोड़ा बहुत अगर भगवद गीता के बारे में पता भी था तो उनको लगा यहाँ पे कोई बुक स्टोर है, योगा बुक स्टोर या इससे रिलेटेड कुछ है। और इस तरह से क्या था कि बहुत से लोगों को स्वामी जी एग्जिस्ट करते हैं ऐसे कोई किसी को पता ही नहीं था। कुछ यंग लोग थे जिन्होंने पेंटिंग देखी एक लगी हुई थी जो कि पंच तत्व की थी। तो वो जब उन्होंने देखा तो वो सोच रहे थे, जिनको भगवद गीता के बारे में पता भी था वो सोच रहे थे इसके साथ ये पिक्चर का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ये डांसिंग से कुछ लोग खड़े हैं। तो मतलब भगवद गीता जो थोड़े बहुत लोग जानते भी थे, तो साथ में पंच तत्वों का फोटो ऐसा पेंटिंग चैतन्य महाप्रभु हाथ ऊपर करके, तो वो बिल्कुल भी उसके साथ मैच नहीं कर रहा था। तो वो सोच रहे थे तो बिल्कुल फिट नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि ठीक है, हम क्लासेस अटेंड करेंगे और देखते हैं क्या है सीन। तो एक बार हावर्ड व्हीलर नाम के एक व्यक्ति थे जो अपने फ्रेंड के घर जा रहे थे अपने घर से। तो वो बावरी क्रॉस करते हुए जब 22nd एवेन्यू को क्रॉस कर रहे थे, एक्चुअली वो अपने फ्रेंड के यहाँ क्यों जा रहे थे, क्योंकि उनको थोड़ी शांति चाहिए थी। वो बहुत परेशान थे किसी बात से। तो जैसे ही वो 6th एवेन्यू को क्रॉस कर उससे जस्ट थोड़ा पहले उन्होंने देखा एक स्वामी जी चलते हुए आ रहे हैं। बहुत ही खुश हैं, मतलब बहुत ही हैप्पी लग रहे हैं वो, और साइड में वॉक कर रहे हैं। और उनका जो सिर है वो बहुत ऐसा हाई है, मतलब ऊंचा सर करके वैसे चल रहे हैं। और उनके हाथ में बीट बैग है, माला झोली है। और बिल्कुल हालांकि मतलब वो काफ़ी एजेड है, बट ऐसा लग नहीं रहा वो बहुत एजेड है। ऐसा लग रहा है नव यौवन ऐसा कुछ लग रहा है उनको, हावर्ड व्हीलर बताते हैं। और हावर्ड व्हीलर कहते हैं उनको देख के ऐसा लग रहा था कि इंडिया, मतलब हालांकि जो हावर्ड व्हीलर है उनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि वो इंडिया गए थे और वहाँ पे वो किसी सच्चे गुरु की तलाश में थे। तो जब उन्होंने स्वामी जी को देखा तो उन्हें लगा कि कोई अलादीन के उससे जीनी प्रकट हो गया, जो एक्चुअली में जिसकी उन्हें तलाश थी, कोई ऐसा व्यक्ति एकमात्र सिर्फ स्वामी जी को दूर से देख के उन्हें ऐसा लगा। उसके बाद हावर्ड जो थे वो 26 ईयर्स के थे और वो एक यूनिवर्सिटी में इंग्लिश टीचर थे। और जैसे ही उन्होंने स्वामी जी को देखा तो वो रुक गए। मतलब उनको देखते ही जो उनके मन में ऐसे ख्याल आए कि मतलब जिसकी मुझे तलाश थी शायद वो ऐसा ही कोई व्यक्ति था, ऐसा। और वो उनको देख के रुक गए और स्वामी जी भी उनको देख के एकदम रुक गए। दोनों साथ में एक दूसरे को देख के रुक गए। फिर हावर्ड ने स्वामी जी से क्वेश्चन पूछे, आर यू फ्रॉम इंडिया?
तो स्वामी जी ने कहा यस एंड यू। तो उन्होंने कहा नो बट आई जस्ट वेंट टू इंडिया, अभी मैं इंडिया भारत गया ही था, वहाँ से आया हूँ। तो बताते हैं उनकी जो आईज थी बिल्कुल ऐसे फ्रेश लग रही थी और स्नेह भरी लग रही थी, एक बच्चे की तरह, ऐसा मतलब प्रेम वाली लग रही थी, प्रेम से भरी हुई एक बच्चे की तरह। फिर इतना ही इंटरेक्शन हो रहा था उनका। तो जब हावर्ड अपने अपार्टमेंट में गए वापस, तो उनके जो रूममेट्स थे कीथ और वैली, वो भी वहाँ थे। तो इस बारे में उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बताया कि मुझे एक स्वामी जी मिले हैं जो अभी इस मतलब इस भीड़ में, जिनको अभी कोई नहीं जानता, तो बहुत अच्छे स्वामी जी हैं और उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने बताया कि वो कोई क्लासेस अपनी अरेंज करने वाले हैं यहाँ पे, तो हमें चलना चाहिए। तो ऐसा भी हुआ था कि जब वो प्रभुपाद से मिले थे हावर्ड व्हीलर, तो जब वो थोड़ा सा वॉक करते हुए स्वामी जी से बात करते हुए जा रहे थे, तभी वो 26 सेकेंड एवेन्यू पे खड़े हुए। तो स्वामी जी ने कहा कि ये मेरी जगह है जहाँ पे मैं क्लासेस अरेंज करूँगा, क्या ये अच्छी जगह है? तो उन्होंने कहा हाँ अच्छी लग रही है। और उन्होंने बोर्ड देखा, ऊपर लिखा था मैचलेस गिफ्ट्स। तो हावर्ड व्हीलर बाद में अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि तब मुझे महसूस नहीं हुआ कि वाकई में ये शब्द, इन शब्दों की जो भविष्यवाणी थी, वापस में ये मैचलेस है जो मिलने वाला है संसार को। और वो कहते मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अपनी क्लासेस में स्वामी जी हमें क्या देने वाले हैं, लेकिन मुझे पता था कि मैं वहाँ जाके मेरे को और मेरे फ्रेंड्स को बहुत खुशी होगी स्वामी जी से मिलके, इंडियन स्वामी जी से मिलके, और वो क्या बताने वाले हैं ये सुनने में भी हम इंटरेस्टेड थे। फिर ये चर्चा फैल गई। हावर्ड व्हीलर ने जब हावर्ड व्हीलर ने ये बोर्ड लगा हुआ देखा मैचलेस गिफ्ट का, और जो स्वामी जी से उनकी बात हुई, तो उन्होंने अपने आसपास जितने भी नोन लोग थे सबको बताया इसके बारे में। और बाकी काफ़ी लोग थे जो बावरी में प्रभुपाद की क्लासेस अटेंड करते थे, लेकिन अब उनके लिए आना आसान नहीं था, जैसे कार्ल और उनकी वाइफ ईवा। और एक थे रॉय डूबोस करके, वो एक कॉमिक बुक्स होती हैं उनके राइटर थे, तो बाउरी में रहते थे। तो उन्होंने प्रभुपाद को प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी क्लासेस 26 सेकेंड एवेन्यू में अटेंड करने आऊँगा। ऐसे ही जेम्स और बिल अपस्टीन थे, तो आपको याद होगा ये भी प्रभुपाद की क्लासेस में आते थे। तो वो भी स्वामी जी को भूले नहीं थे और वो भी अटेंड करना चाहते थे। और ऐसे एक स्टीव नाम के व्यक्ति थे जो 25 ईयर्स के ही थे, और वो किसी मतलब कल्याण कार्य में डिपार्टमेंट में काम करते थे, लोगों का जैसे कल्याण वेलफेयर डिपार्टमेंट रहता है। तो एक दिन जब वो उस रोड से निकल रहे थे, तो उन्होंने ये साइन देखा विंडो पे। तो वो किसी ने उन्हें भगवत गीता कभी दी थी, तो वो थोड़ा बहुत पढ़ते भी थे, तो उससे वो रिलेट कर पाए कि अच्छा यहाँ भगवत गीता के ऊपर क्लासेस होने वाली है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं भी ये क्लासेस अटेंड करूँगा। तो हावर्ड ने जब बोर्ड देखा, तो बोर्ड ऐसा था जो अभी आप देख रहे हैं, मैंने प्रेजेंटेशन में एज इट इज़ बनाने की कोशिश किया। तो उसमें लिखा था लेक्चर्स इन भगवत गीता AC भक्तिवेदांत स्वामी, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे 7 to 9 PM। तो ऐसे क्लासेस होने वाली थी, स्वामी प्रभुपाद ने ऐसे क्लासेस अरेंज की थी। तो हावर्ड ने जब ये साइन देखा, तो प्रभुपाद ने पूछा क्या तुम अपने साथ किसी को लाओगे? तो हावर्ड ने कहा ज़रूर लाऊंगा, मंडे इवनिंग को ज़रूर। तो उसके बाद हावर्ड ने अपने काफ़ी सारे फ्रेंड्स को इसके बारे में बताया। अब फाइनली वो शाम आ गई, उस थोड़ी गर्मी थी उस दिन, और वो शाम आ गई जिस दिन क्लास थी मंडे इवनिंग। तो पीछे की खिड़कियाँ खुली थी, आगे का दरवाज़ा खुला था, और कुछ यंग लोग एंटर कर रहे थे, डेनिम जीन्स पहने, लंबी टी शर्टें पहन, लंबी शर्ट्स पहनी हुई थी, बटन्स बाहर निकल रहे थे। और वो अपने जूते उतार के अंदर फ्लोर पे बैठ गए, ज़मीन पे। और पास से लोग आए थे तो उन्हें आने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो कमरा पूरा खाली था, कोई फर्नीचर नहीं, कोई फ़ोटो नहीं, कोई यहाँ तक कि चेयर भी नहीं, सिर्फ मैट्स बिछी हुई थी। और सेंटर में एक बल्ब था, और शाम का 7 बज रहा था, और कुछ मतलब दर्जन लोग आए हुए थे। तो अचानक से बगल का दरवाज़ा खुलता है और स्वामी जी रूम में एंटर करते हैं। उन्होंने कोई टी शर्ट नहीं पहनी हुई, उन्होंने एक सैफ्रॉन कपड़ा लपेटा हुआ है, उत्तरी जिसे कहते हैं, और जो उनका लेफ्ट शोल्डर से मतलब टाई हो रखा है। और उनका जो कॉम्प्लेक्शन है स्वर्ण लग रहा था, ऐसा हावर्ड व्हीलर बताते हैं। और उनका हेड शेव था,
उनके कान देख के तो जो कॉन्ग्रेगेशन सामने बैठी थी उनको ऐसा वो महसूस कर रहे थे कि उन्होंने ऐसा एक पिक्चर देखा था बुद्धा का, गौतम बुद्ध का, ऐसी फोटोज उन्होंने देखी थी। तो जब स्वामी जी ऐसे ग्रेव गंभीर पोजीशन में सामने बैठे तो उनको गौतम बुद्ध का स्मरण होने लगा। और उनका जो माथा था वो वैष्णव तिलक से डेकोरेटेड था। और स्वामी जी सबको देख रहे थे और फिर उनकी नज़र हावर्ड पे गई। तो स्वामी जी ने कहा कि ओ यू ब्रिंग योर फ्रेंड्स। तो हावर्ड व्हीलर कहते यस। तो स्वामी जी कहते गुड, बहुत अच्छा है। तो फिर उसके बाद स्वामी जी बैठे सामने और उन्होंने सबको संकेत किया, क्योंकि जब स्वामी जी एंटर किए तो सब खड़े हो गए। तो फिर स्वामी जी ने सबको इशारा संकेत किया कि आप भी बैठ जाइए। फिर उन्होंने सबको थोड़ी सी प्रभुपाद के पास करताल थी तो थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूट कर दी और फिर उनको सिखाया कैसे बजाना है 1 2 3 करके। और फिर कुछ लोग बहुत जल्दी कैच कर लिया उन्होंने और फिर प्रभुपाद ने कीर्तन स्टार्ट किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुछ कॉन्ग्रेगेशन में कुछ लोग थे जो ये मंत्रा जानते थे, कुछ धीरे धीरे सीख गए देख कर दूसरों को। और फिर 3-4 राउंड्स के बाद फिर सब साथ में गाने लगे तो बहुत अच्छा कीर्तन होने लगा। तो फिर आगे बताते हैं कि कुछ वहाँ पे नवयुवक युवतियाँ थी जो वाकई में इस तलाश में थे कि इस साधारण सामान्य जीवन से परे क्या है। वो ये जो अपना सेल्फ अपने बारे में जानना चाहते थे, उनको ये महसूस होता था कि हम ये नहीं हैं। तो वो अपना एक्चुअली में कुछ आध्यात्मिक खोज में थे, वाकई में उन्हें इस चीज़ की तलाश थी। तो वो ड्रग्स लेते थे, LSD लेते थे, marijuana, ये सब भी चीज़ें लेते थे। और ऐसा लेने के बाद कभी कभी ऐसा लगता है, ऐसा इतना भारी नशा करने के बाद, कि हम इस संसार से ऊपर हैं। तो वो सब चीज़ें ट्राई करते थे। वो बहुत ही ज़्यादा फियरलेस थे, निर्भय थे, बस उनको तलाश थी। उनको इस बात का कोई डर नहीं था, निडर थे कि संसार, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या फिर ये सब करने के बाद अगर सब खराब हो गया तो हम कभी नॉर्मल जीवन में वापस नहीं लौट पाएंगे। तो ये सब चीज़ों से वो निडर थे। उनको बस ये था कि क्या है इन सबसे परे, व्हाट इज़ बियॉन्ड ऑल दिस। और वो हर चीज़ ट्राई करते थे उसके लिए, लेकिन फिर भी वो इतने अनसेटिस्फाइड थे, उनको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं थी अंदर से। और फिर हमेशा कुछ ना कुछ ट्राई करके वो यहीं वापस आ जाते थे, लोअर ईस्ट साइड में रहने, और वही बस्तियों में रहने आ जाते थे। अब ये जो युवक लोग थे, अब ये आके आजमा रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र। तो अब आगे देखेंगे हम अगली क्लास में कि आगे क्या होता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।